Today's topic is OCM Chapter 5 Forms of Business Organization 2, जिसका आज हम लोग लेने वाले इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको समझ लेना चाहिए। देन हम इसके फीचर जब समझेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। ठीक है, ना ये समझ लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। ठीक है, तो नाम से सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट मतलब क्या, सरकारी कंपनी। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जो सरकारी कंपनी है, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी होती है। अब इतना तो आपको मालूम ही होगा कि गवर्नमेंट एक कंपनी बनती किस तरह से। उसको जाना पड़ता है पहले आरओसी के पास, देन वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाएगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसको सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेट मिलेगा, तब जाके वो अपनी मतलब अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे भी सेम काम होता है। हम भी जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने आरओसी के पास, देन वहाँ पे मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करते हुए हम एक सर्टिफिकेट लेते हैं जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेट। वो सर्टिफिकेट लेने के बाद ही जाकर हम अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर फर्क कितना होता है। गवर्नमेंट के पास मतलब सपोज कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, मान लो एबीसी गवर्नमेंट कंपनी है। ये जो कंपनी है एबीसी, इसके जो 51% शेयर होंगे, यानी आधे से ज़्यादा जो शेयर होंगे वो गवर्नमेंट की होगी। यानी गवर्नमेंट जो है वो आधे से ज़्यादा मालिक होगा उस कंपनी का। और बचे हुए जो हिस्से होंगे, शेयर्स होंगे, मतलब आधे से जो कम शेयर्स है वो जनरल पब्लिक या फिर कोई भी प्राइवेट एंटिटी होगा उन लोगों के शेयर्स होंगे। ठीक है, उन लोगों के हिस्से होंगे। तो इसी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, जिसके अंदर मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर आधे से ज़्यादा जो हक है उस कंपनी का, 51% या फिर उससे ज़्यादा के जो शेयर्स है, हिस्सा है, वो गवर्नमेंट के पास होती है। अब बेसिकली यहाँ पे दो सिनेरियोस आते हैं कि मान लो वो जो कैपिटल है, वो जो शेयर्स है, वो किसके नाम पे होते हैं। तो देखो, अगर स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो स्टेट लेवल पे कोई कंपनी खुली है, तो उसके जो शेयर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट खरीदती है। मतलब उसके जो शेयर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट उसके शेयर्स के पैसे कैपिटल देती है। और बेसिकली वो जो शेयर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नर के नाम पे होते हैं। यानी जो भी गवर्नर होगा उस स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का जो गवर्नर है उनके नाम पे हम उन शेयर्स को खरीदेंगे। ठीक है, अब वैसे ही अगर सेंट्रल लेवल की बात करें, तो अगर सेंट्रल लेवल पे कोई कंपनी खोली है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसके मतलब जैसे जो हमारा जो प्रेसिडेंट है, तो उनके नाम पे हम वो शेयर्स को खरीदेंगे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब यहाँ तक आपको ये तो समझ आया होगा कि गवर्नमेंट कंपनी किस तरह से होती है। और यहाँ पे एक और भी आता है सिनेरियो कि कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी और जो सेंट्रल कंपनी मतलब गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर भी कभी कभी खरीद लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे सिर्फ जो मतलब बेसिकली जो प्रेसिडेंट होता है उसके नाम पे फिर शेयर को खरीदा जाता है, क्योंकि वो बड़ा जो है वो प्रेसिडेंट है मतलब पोस्ट में। तो इस वजह से प्रेसिडेंट के नाम पे फिर उस शेयर्स को खरीदा जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दोनों मिलकर शेयर्स को खरीदते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हो और गूगल पे सर्च करके इनके बारे में डिटेल्स जान सकते हो। ठीक है, देन इसके बारे में लास्ट में कुछ बताया गया है कि द शेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी सेम चीज़ बताई गई है कि जो मतलब बेसिकली जो भी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो होती है, अगर वो शेयर्स को खरीदती है तो दो सिनेरियो में खरीद सकती है। या फिर मतलब या तो हो सकता है कि जो भी इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसके नाम से हम शेयर्स को खरीद ले, या फिर जो भी स्टेट का गवर्नर होगा उसके नाम पे खरीद ले। ठीक है ना, अब इसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जान लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि अगर हम ये जान लेंगे देन हमें इसके फीचर समझने में काफ़ी आसानी होगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है एनुअल रिपोर्ट। यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे 51% जो शेयर्स होते हैं, हिस्सा होता है, वो गवर्नमेंट का है। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके अंदर पैसे लगाए, तो गवर्नमेंट हिसाब किताब भी तो मांगेगा ना कंपनी से कि हाँ, हमने आपके कंपनी में इतने पैसे लगाए हैं, तो ये बताओ कि आपने हमारे पैसे को किया क्या पूरे साल भर में। तो एनुअल रिपोर्ट दो कि क्या इतना काम मतलब कितनी कमाई हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपने हमारे पैसों से क्या किया। पूरे बैलेंस शीट दिखाओ, कितना अकाउंट्स दिखाओ, अपना सब कुछ दिखाओ, मतलब पूरा एनुअल रिपोर्ट दिखाओ, पूरे साल भर में आपने क्या किया। तो ये रिपोर्ट जो है उन्हें बनानी पड़ती है, और ये जो रिपोर्ट है उन्हें सबमिट करनी पड़ती है पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेचर में। यानी जो भी स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो असेंबली होती है वहाँ पर जाकर सबमिट करनी पड़ती है। और पार्लियामेंट का मतलब वही लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे जाकर सबमिट करना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट्स को। और ये नहीं कि मैंडेटरी, बेसिकली यहाँ पे जमा करना पड़ता है। ठीक है, अब दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी खोलते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप बस अपने से अकाउंट लिख दे, यानी कि आपने पूरे साल भर का अकाउंट लिखा और देन जाकर पार्लियामेंट में दे के आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है,
अगर आप खुद से लिखोगे तो आप तो झोल चपाटा भी कर सकते हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपए कमाए हो, आप सिर्फ 90 90 हज़ार लिख रहे हो, एंड देन जो बचे हुए 10 हज़ार है अपने जेब में डाल दे और गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि हमारा तो सिर्फ 90 हज़ार का ही फायदा हुआ है, 10 हज़ार लॉस हो गया, ऐसे आप बता सकते हो ना, झोल झपटा कर सकते हो। तो इसीलिए हम फिर ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। ऑडिटर्स का मतलब वो लोग होते हैं जो हमारे अकाउंट्स को चेक करते हैं कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, बेसिकली वेरीफाई करने का काम करते हैं। जो सीए होते हैं ना, सीए वो ऑडिटर्स होते हैं, वो चेकिंग करते हैं कि जो भी अकाउंट्स है वो सही है कि नहीं। तो ये जो ऑडिटर्स होते हैं ये गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, यानी गवर्नमेंट खुद से अपॉइंट करते हैं ऑडिटर्स को, यानी खुद से हम अगर करेंगे प्राइवेटली करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, झोल चपाटा पैसे वैसे खिला देंगे। तो इस वजह से गवर्नमेंट खुद से कुछ लोगों को ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं जो हमारे जो अकाउंट्स है उन्हें वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि हमने जो भी लिखा है अकाउंट्स में वो सही है कि गलत है, यानी झोल तो नहीं, मतलब झोल चपाटा तो नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें लिखती है। देन जो भी उनके रिपोर्ट्स निकलता है कि मतलब इन्होंने कोई झोल चपाटा किया है या नहीं किया, जो भी उन्हें लगता है वो सारी चीज़ें फिर वो जाकर पार्लियामेंट में जाकर जमा कर देती है। ठीक है, मतलब वहाँ पर जाकर दे देती है कि ये जो कंपनी है इन्होंने ये काम किया है पूरे साल भर में, मैंने अकाउंट्स चेक किया ही है। ठीक है। देन तीसरा जो इसका कंसेप्ट है वो है शेयर होल्डिंग का है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो 50 वर्स मतलब जो पूरा टोटल 100% जो शेयर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे बेसिकली दो सिनेरियोस होते हैं, पहले इतना समझ लो। गवर्नमेंट जो है वो दो तरीके की है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि या पूरी जो कंट्री की गवर्नमेंट है, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है, एंड देन जो स्टेट गवर्नमेंट यानी जो गवर्नर है एक पर्टिकुलर स्टेट का, तो वो जो दो कंपनीज होती है वो हो सकती है अलग अलग तरीके की, मतलब हो सकता है कि किसी कंपनी के अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं, या फिर किसी कंपनी में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे लगाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी है जिसके अंदर दोनों ने मिलकर पैसे लगाए हैं दोनों के शेयर से। तो ऐसी कंपनीज हो सकती है। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हो सकता है ऐसी भी कंपनी हो जिसके अंदर दोनों ने मिलकर लगाए हो या फिर अलग अलग होकर लगाए हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट होगी इनका जो शेयर होगा, हिस्सा होगा उस कंपनी के अंदर, वो आधे से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 51% से ज़्यादा, यानी कि जितना भी शेयर होगा वो आधे से ज़्यादा होना चाहिए। और जो बचे कुछ शेयर्स होंगे वो जनरल पब्लिक या फिर जो भी लोग होंगे, जो जनरल पब्लिक होंगे या प्राइवेट एंटिटीज होंगे या फिर मार्केट जो भी अलग जगह होगी जहाँ से हम पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ से बाकी के पैसे आएंगे 49% या फिर उसके जो नीचे के जो परसेंटेज है वो। ठीक है। और जो आधे से ज़्यादा जो परसेंटेज है वो गवर्नमेंट को वहाँ उतने पैसे देने पड़ते हैं, कैपिटल देना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है शेयर होल्डिंग में कि आधे से ज़्यादा जो मालिक होता है वो गवर्नमेंट होता है, इस वजह से गवर्नमेंट ही इसे पूरी तरह से चलाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसे लगाए तो चलेगी भी किसकी, गवर्नमेंट की ही चलेगी बात। देन चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है मैनेजमेंट का है। यानी कि जैसे क्योंकि देखो ये जो गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि ये कंपनी है तो बेसिकली आपको मालूम ही होगा कंपनी में क्या होता है, यहाँ पर हम जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो खुद नहीं कंपनी को चलाते, वो शेयर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो उस पर्टिकुलर कंपनी को चलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम होता है, हम क्या करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं बाहर से या फिर अपने शेयर होल्डर्स में से ही किसी जो जिसके पास भी हमें वो स्किल दिखती है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मैनेजमेंट के अंदर, देन हम उस पर्टिकुलर पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट दे देते हैं। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इनको जो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि अब मान लो 100 शेयर होल्डर्स है, तो जितने भी शेयर होल्डर्स है गवर्नमेंट को इंक्लूड करके वो सब के सब मिलकर बात करेंगे। देन सब बात होने के बाद जो भी उनका डिस्कशन निकलेगा और जिस भी पर्सन के ऊपर ज़्यादा वोट्स आएंगे उन लोगों को हम बना देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। या फिर अगर हमें कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलता तो हम बाहर से भी किसी प्रोफेशनल मैनेजर को हायर कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना सकते हैं। ठीक है। तो दोनों काम हो सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट की बात हो गई। ठीक है। आई होप आपको जितने भी इंपॉर्टेंट इसके कंसेप्ट है वो समझ आ गए होंगे कि गवर्नमेंट कंपनी आखिर होती क्या है। इसमें हमें एनुअल रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं, यानी हर साल का हिसाब किताब देना पड़ता है। देन ऑडिटर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है वो चेक कर सके, गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से लोगों को भेजती है, अपॉइंट करती है, जो हमारे जो अकाउंट्स है उन्हें चेक करते हैं कि हमारा जो हिसाब किताब है वो सही है कि नहीं। देन यहाँ पे शेयर होल्डिंग किस तरह से होती है, तो 51% जो है या फिर उससे ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट का होता है। ऐसा नहीं कि खाली 51% हो सकता है, 75 भी परसेंट हो, 80% भी हो, कितना भी हो सकता है। ठीक है। देन मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है पूरी कंपनी को चलाते हैं, जिनको इलेक्ट जो है नॉमिनेट जो है वो जितने भी शेयर होल्डर्स है वो सब मिल के करते हैं। अब यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि अब गवर्नमेंट कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। आज तो इतना समझ लिया कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, अब इसके क्या क्या फीचर्स क्या होते हैं वो देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो।